सारी जग से प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम। सारी जग से प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम। दुखियों का है सहारा यीशु नाम, यीशु नाम।
सबको जय यीशु मसीह की। आज हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, आपके पवित्र नाम से आते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए प्रभु जी। आपका फ़ायदा जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होते हैं, अपन के बीच में मौजूद होते हो। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी पाँव तले की चौकी, आपके चरणों में बैठे आपकी ओर ताकते आपको निहारते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपको स्थान पर आमंत्रित करते हैं। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, इस सब संचालन आप करें। आज का दिन समय पर आपके हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद करते हैं। बीते समय जो भी प्रार्थना स्तुति महिमा हुई प्रभु जी, जो भी गवाहियाँ हुई आपको बहाने पाया होगा, जितना प्रचार हुआ वही बहाने पाएगा, और आगे जो प्रचार होने वाला ये भी आपकी महिमा के लिए आपको बहाने पाए। प्रभु जी, बोलने वाला मैं नहीं पर मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा। आज का वचन सुनने वाले को जीवन 1000 गुना फल है। जिसकी मानसिक चिंता से आज़ाद करना, जिसकी आर्थिक समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी हो उसे चंगा स्वस्थ कर अपनी महिमा लेना। प्रभु जी, कोई भी छूछे हाथ खाली हाथ यहाँ से जाने न पाए। समय पर घड़ी आपके हाथ सौंपते हुए सारी आदर महिमा यीशु मसीह नासरी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की वह चाहते अपने दार करता अपने जीत में चलो यीशु मसीह की आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। भजन संहिता 34 अध्याय निकालेंगे 34 की 1 आयत। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर लगातार मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। तो जब हम अपने जिंदा परमेश्वर के चरणों में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं और उनसे जो भी मांगते हैं, तो प्रभु हमारी दुआएं सुनते हैं और उन दुआओं को स्वीकार करके, ग्रहण करके, कबूल करके वो हमें आशीष पर आशीष और बरकत पर बरकत देते हैं। हमारे मन की मुरादें पूरी करते हैं। हालेलुया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इसलिए यदि आप यह जीवित परमेश्वर जो मुर्दों में जी उठे यहोवा जी के इकलौते पुत्र यीशु मसीह नासरी पर भरोसा रखेंगे, उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी पर भरोसा रखेंगे, इस महाति पवित्र शास्त्र परमेश्वर की वाणी पर भरोसा रखेंगे, तो आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, वो काम हो के रहेगा। हालेलुया। तो आपको जीवन में कभी भी शर्मिंदगी नहीं होगी कि अब क्या होगा आगे। देखो प्रभु ने लिखा है 1 कोरिन्थी 10 की 13 पे, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा, वरन परीक्षाओं के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। जब मूसा और हारून इस्राएलियों को लेकर निकले, रास्ते में कई विपत्तियाँ आईं, लेकिन परमेश्वर उनको हर विपत्ति से निकालते और बचाते रहे। यहाँ तक कि उनका इतना ध्यान रखते थे कि रात में आग का खंभा और दिन में उनके ऊपर बादल बन के छाया करके चलते थे ताकि उनको गर्मी ना लगे। हालेलुया। ऐसे कठिन रास्ते थे, लेकिन उनके पाँव में कभी कांटा नहीं चुभा और कभी उनके पाँव सूजे नहीं चल के। वो 11 दिन का सफ़र था, लेकिन उनके सिर्फ कुड़कुड़ाने के कारण वो बदल के 40 साल में हो गया। लेकिन फिर भी 40 साल में परमेश्वर ने अपने बच्चों पर अपनी इतनी अनुग्रह बनाए रखी कि वो जो चाहते थे उनको देते गए। उन्होंने कहा कि बहुत दिन हो गए जब हम गुलाम थे, कभी कभी मीट खाने को मिलता था, इतने दिन हो गए जब मैं मीट नहीं खाया। तो यहोवा जी ने इतनी बटेरें फेंकी कि इस्राएली खा खा के उनके अंदर इतनी गर्मी हो गई कि उनकी नाक से फैन झाग आने लगा और उन्होंने तौबा उफ कर दी, बस और नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे परमेश्वर हमें ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 34 की 6 आयत, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको सब कष्टों से छुड़ा लिया। कितने कष्टों से? वो आपको भी सब कष्टों से निकाल लेंगे। आप जो भी कोई परेशानी में हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली,
चाहे आप मानसिक टेंशन में हो, चिंतन में हो कि अब ये काम कैसे होगा, आप शारीरिक रूप से बीमार हो गए हों, या आप आर्थिक समस्या से परेशान हो कि मेरी जॉब नहीं लग रही, जॉब लग रही है तो मेरी उन्नति प्रमोशन नहीं हो रही, मेरा वेतनमान कम है। और परमेश्वर सब सुनते, सब देखते, सब कुछ जानते हैं। बस वो कहते हैं, याकूब पत्री 1:2-3-4 आयत पे लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाओं पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम कर लेने दो, ताकि तुम सिद्ध और खड़े हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। अय्यूब का इतना सब कुछ लुटा, वो घबराया नहीं, उसने कहा उसी ने लिया, उसी ने दिया, उसी का नाम धन्य हो। उसके 10 बच्चे मर गए, बैल गधैया ऊँट सब कुछ चला गया, धन धान्य सब लुट गया, यहाँ तक कि फिर और शैतान ने उसकी परीक्षा ली और उसके शरीर पे इतने बड़े बड़े फफोले हो गए। फिर भी वो परमेश्वर को धन्यवाद देता था, और जो नारियल का खोपा होता है उसका लेके उसको रगड़ के खुजाता था, उसके जिस्म से मवाद और खून निकलता था। जो शख्स कभी इतना धनवान था कि अपने पाँव को मलाई से धोता था, दूध से धोता था, लेकिन आज हालात परिस्थिति ऐसी हो गई कि उसके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं। तो उन घाव से जब खून और पस बहता था तो ज़मीन की मिट्टी उठा के अपने घाव पे रगड़ता था, और कोई दवाई नहीं है मेरे पास। उसमें भी वो यहोवा जी को धन्यवाद देता था, ये जिस्म भी प्रभु आप ही ने बनाया, आपकी महिमा उससे। हालेलुया। तो अय्यूब अपने घर में ज़रूर पढ़ना। अय्यूब के 42 अध्याय हैं, 42 चैप्टर हैं उसमें, उससे आपको बहुत सीख मिलेगी, हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा कि हम कभी भी चिंता ना करें और हर बात में परमेश्वर को धन्य कहें, कभी कुड़कुड़ाएं नहीं, धन्यवाद दें। इस्राएली लोग निकले तो सही मूसा हारून के साथ, लेकिन कुड़कुड़ाते थे। उस कुड़कुड़ाहट के कारण ही उनका 11 दिन का सफ़र 40 साल में तब्दील हो गया। तो जब जब आप अपने तंबू में कुड़कुड़ाएंगे, भगजा करेंगे, ऐसा कर लेते तो वैसा हो जाता, ये कर लेते तो वो हो जाता, ऐसा ना होता तो वो हो जाता, मतलब इस तरीके से खिचड़ी पका रहे होगे। जितनी आप कुड़कुड़ाहट पैदा करोगे अपने परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के दास के प्रति, उतने आप और उलझते और फंसते चले जाओगे, और आपके जीवन में जो आशीष मिलने वाली होती है वो आशीष आगे से रखने लग जाएगी, उसकी अवधि, उसका टाइम बढ़ जाएगा। तो ये हमको सीख मिलती है कि हम हर हाल में परमेश्वर को धन्य कहें और धन्यवाद करें, बल्कि जितनी बड़ी परेशानी में आए उतनी प्रभु से ज़्यादा महिमा करें। हालेलुया। तो आप देखो आपके रास्ते कैसे खुलेंगे और सारे बंधन टूट जाएंगे। तो 7 आयत पे लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया। तो हमारे चारों ओर परमेश्वर के दूत होते हैं। हालेलुया। तो एक दूत ही बहुत है जो हमारे चारों ओर रक्षा करता है। हालेलुया। परख कर देखो, चख कर देखो, आजमा कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता हो। क्या ही धन्य है वो स्त्री जो यहोवा जी यीशु मसीह की शरण लेते हो। हालेलुया। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। हालेलुया। आपको भी नहीं होगी। जवान सिंहों को तो, जवान शेरों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होएगी। हे लड़कों, हे बच्चों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और लंबी उम्र दीर्घ आयु चाहता है ताकि भलाई देखे। हालेलुया। अगर आप ऐसा चाहते हो तो
तो अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर। हालेलुया। इससे निंदा चुगली ना की जाए, किसी को श्राप बदवा ना दी जाए, और प्रभु चाहते हैं कि हम उन्हें क्षमा करें। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। हालेलुया। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल मिलाप को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। हालेलुया। तो प्रभु नहीं चाहता कि हम किसी की निंदा आलोचना करें, जो है ठीक है, लेकिन ये जो भी निंदा आलोचना होती है, वचन हमें बताया था कि हाँ ये वचन से है, तो ये परमेश्वर की ओर से। और मनुष्य अगर वचन के विरुद्ध काम करके जीता है, कोई भी, चाहे प्रचारक हो चाहे विश्वासी हो, तो उसकी आत्मा भी उसे बताती है कि वचन से नहीं है। ये बाइबल, ये इसी के द्वारा, इन वचनों के द्वारा मेरे और आपकी जो है न्याय होगा, और इसी से हमारी आपकी परीक्षा होती है कि जब हम इस वचन के अनुसार चलते हैं तो शैतान देखता रहता है, लेकिन जब इस वचन को हम छोड़ करके अपनी बुद्धि चलाते हैं, अपनी खिचड़ी पकाते हैं, हम लोग फंस जाते हैं, दलदल में गिरते हैं। और दलदल में गिरने मतलब होता है कि जितना आप उठना चाहो उतना नीचे जाओगे। बहुत सारे मैं देखता हूँ लोग असलियत नहीं बताते, लेकिन कुछ ऐसा पाप कर देते हैं और उसको नहीं बताते, दूसरी बात बोलते हैं, समझे ना। एक बार भी गलती नहीं मानते, लेकिन प्रभु जानता है कि उन्होंने कोई गलती की है, क्योंकि प्रभु के भवन में आके लोग ठीक होते हैं, आशीष पाते हैं। ऐसा कोई नहीं होता कि आए और उसकी तकलीफ़ बढ़ जाए। यह क्या है कि भैया हम 7 तारीख को मीटिंग में आए, तभी से प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम तब से नहीं हो रही है। उसके बाद तुम अगले दिन जो काम पे गए, वहाँ तुम बिना बांधे घुस गए, या वहाँ पे उनकी कोई दी हुई चीज़ खा गए, उसे प्रार्थना नहीं करी, ये तकलीफ़ वहाँ से आई। अब वो बात नहीं बोल रहे, और फ़ोन पे फ़ोन और फ़ोन पे फ़ोन। प्रभु के दास प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन दया तो यीशु मसीह करेंगे। दुआ कोई भी करे, दया यीशु मसीह करेंगे। हालेलुया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनुष्य अपनी गलती को स्वीकार करे कि हाँ कि भैया जी हमसे गलती हुई है, और आप हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। हालेलुया। आप 1 सेकंड में ठीक हो जाएंगे। और जितना झूठ बोलेंगे, झूठ बोल के दुआ कराएंगे, ऐसे आपसे वो दुआ कबूल नहीं होगी। मनुष्य जानते हैं कि झूठ बोल के दुआ करा रहे हैं। बहुत सारे लोग झूठ बोल के काम करते हैं, बहुत सारे लोग बेईमानी से काम करते हैं, अपना पैसा बचाने के लिए ऑफिस के फ़ोन से दुआ कराते हैं। ये चोरी हो गई, समझे ना। अपना फ़ोन छोड़े किसी पड़ोसी का फ़ोन मांग के उसके फ़ोन से दुआ कराते हैं। आपके मोबाइल में पैसे हैं तो क्यों नहीं। आशीष भी चाहिए, डॉक्टर को पैसा दे देंगे, लेकिन ईमानदारी से नहीं कि अपने फ़ोन से दुआ कराएं। आपको अपनी आशीष चाहिए तो आप अपने फ़ोन से दुआ कराएं। हालेलुया। अगर आपको चाहिए तो आप अपने घर से तेल लाएं, अपने घर का पानी लाएं। ये नहीं कि आप थोड़ा पानी दे दो, थोड़ा तेल दे दो, यहीं से दुआ करा लेते हैं। एक बिस्लरी की बोतल मेरे को दे दो, ये ऐसा मत करो। तो यहीं पर ही आपकी बात रुक जाती है। मतलब परमेश्वर हमें पवित्र और ईमानदार होना सिखाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए कभी भी अपने जीवन में झूठ, चालाकी, चोरी, मैंने लिखा तू चोरी ना करना, तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। हालेलुया। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, तो अपने पड़ोसी को लूटना ठगना नहीं। बुरी मनसा से उसके लिए ताना बाना मत बनना, नहीं तो आप ही उसमें उलझ जाओगे। तो इसलिए परमेश्वर हमें पवित्र होना सिखाते हैं। लिखा तो है पहला पत्र 1:15-16 थे, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो,
लिखा पवित्र होना क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है यहोवा बुराई करने वालों से, भजन संहिता 34:16, यहोवा बुराई करने वालों से के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। कितनी विपत्तियों से? सब विपत्ति, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, चाहे वो कितनी भयंकर बीमारी से ग्रसित हो, अब उसके शरीर में बीमारी नहीं रहेगी। हालेलुया। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, जिनका दिल टूट जाता है, बहुत दुखी होते हैं कि प्रभु खाने को दाना नहीं है, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, तो आप विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कल आज युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। मैं आपको अभी एक सच्ची गवाही दे रहा हूँ। एक उत्तम नगर में विश्वासी लोग बहुत बुजुर्ग हैं और वो यीशु मसीह विश्वास करते थे। 3 दिन से उन्होंने दोनों ने खाना नहीं खाया और अचानक मतलब वो सिर्फ प्रार्थना करते रहे। उन्होंने कहा प्रभु हमें भूख लगी है, बिल्कुल आज 3रा दिन हो गया और प्रभु हम बूढ़े लोग हैं, कहाँ जाएं, आपके सिवा हमारा कौन है। वैसे प्रार्थना कर रहे थे, दोनों हाथ फैला के पति पत्नी बैठे थे। तो अचानक वहाँ से 2 कौवे आए। वो एक दुकान से इतना बड़ा रस का उन्होंने वो उठा लिया पैकेट, और उन कौवों में लड़ाई हो रही रस के पीछे, और उनकी लड़ाई में वो रस का पैकेट ऊपर से छूटा सीधा उसकी झोली में। हालेलुया। तो परमेश्वर देख, मैंने एलिया नबी को कहा कि कौवों की ड्यूटी लगाई थी कि उनको मांस और रोटी ला के देगा। कौवा छीना जानता है, देना नहीं जानता, इतना चालाक है। जितना खा लेता है फिर घास में छुपा के रख देता है, बाद में खाता है। लेकिन कौवे के द्वारा एलिया नबी को मांस और रोटी खिलाई और करीत नाम के नाले में कहा छिप जा और वहाँ का पानी पी। हम तो ये बिल्कुल फ़िल्टर पानी पीते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो सोचते हैं कि इसमें बैक्टीरिया हो जाएगा, आरओ का पानी पीते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका विश्वास, यदि आप उस पर ब्लड ऑफ जीसस, थैंक जीसस, आमीन दुआ करके पानी पीते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। चाहे कहीं का कैसा भी पानी हो, हैंडपम्प का पानी हो, कुएं का पानी हो, तालाब का पानी हो, नदी का पानी हो, आपको नुकसान नहीं करेगा। आपका विश्वास और आपकी धन्यवाद की हुई प्रार्थना के द्वारा वो पानी शुद्ध हो जाएगा और उसमें से जो भी कोई जम्स कीटाणु होंगे वो आप पे असर नहीं करेंगे। क्यों वचन में लिखा है यदि तुम नाशक वस्तु पी जाओ तो तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। सिर्फ ये है कि परमेश्वर की सृष्टि में हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार मना करने के योग्य नहीं, पर यह है कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। 1 तीमुथियुस 4:4-5 पे लिखा 4:4-5 पे लिखा है। हालेलुया। इसलिए आपका विश्वास आपके लिए चमत्कार करेगा। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, विश्वास करने वाले के लिए कोई काम कठिन ना होगा। यदि तेरा विश्वास राई के दाने के समान भी है तो इस पहाड़ से गैस सड़क के वहाँ चला जा तो वो चला जाएगा। हालेलुया। पहाड़ का मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम, चाहे कैंसर हो, एड्स हो, कुछ और प्रॉब्लम हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों को सही गाइड शिक्षा नहीं मिलती। अभी कल से एक बहन मेरी कहीं से मेरा नंबर पा गई हो, 7 तारीख को किसी ने उनको मेरा फ़ोन नंबर दे दिया और वही कमाने वाली थी और वो लड़की को कैंसर हो गया। इस समय घर में पड़ी बिस्तर पे। मैं बिना अंगीकार के दुआ नहीं करता। मैं कल से अभी तक अंगीकार नहीं करा पाया उसको, क्योंकि मैं अभी व्यस्त था। 7 फरवरी को आत्मिक जन्मदिन था, 25 साल हो गए मैं सेवा करते हुए, और प्रभु यीशु मसीह ने सिल्वर जुबली बड़ी धूमधाम से मनवाई और आप सब लोग आए
इसके लिए मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ पहला, फिर आपका भी धन्यवाद देता हूँ, और जो किसी कारण नहीं आए उनके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। प्रभु सबकी मजबूरी जानते हैं। हालेलुया। तो बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने इतने लोग आए थे, और अभी भी कम से कम 150 लोग रह गए थे जिनको आना था। 300 साढ़े 300 लोग आए और 150 लोग रह गए आने वाले। ठीक है, वो किसी कारण नहीं आ पाए, प्रभु जानते हैं। हालेलुया। लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो अभी कल ही प्रभु के दास सब गए हैं, तो कल उनको ट्रेन में बिठा के विदा किया। तो हम धन्यवाद करते हैं कि हम मतलब मैं 2-3 घंटे सो रहा हूँ, इसलिए बहुत इतनी नींद की मैं अभी गाड़ी चलाते हुए सो रहा था। मैं आने की स्थिति में नहीं था। तो प्रभु ने चाहा तो कल आराम करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि प्रभु का काम रुकना नहीं चाहिए, चाहे भले थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि प्रभु को महिमा मिले। जब तक हम जीवित हैं, हमारे जीवन से यीशु के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। तो इसलिए मेरा चलना उठना बैठना तुझको भाता रहे। हालेलुया। मेरे जीवन से यीशु तेरे नाम को महिमा मिलती रहे। हालेलुया। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। 18 है 34 की 18, भजन संहिता 34-18। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। जो लोग शैतान जिनको कुचल देता है, सोचता है ये मर गए, अब ये नहीं बच सकते। जैसे गन्ने को 4 बार निचोड़ा जाता है, और जब गन्ने वाले को निश्चित हो जाता है कि इसमें कोई जूस नहीं है, तब उसको फेंक देता है और फिर मक्खियाँ मिलाती हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर वो है कि उस चूसे हुए फीके हुए गन्ने पे जिस पे मक्खियाँ मिला रही होती हैं, वहाँ से उठाता है हमको। हम सब लोग शैतान ने हमें ऐसा कुचला पीसा था कि हम चूसे गन्ने के समान थे, इस पर मक्खियाँ मिला रही थी। और परमेश्वर चाहता है कि सिर्फ मेरे को धन्यवाद दो और मेरी महिमा करो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। तो प्रभु हमें वहाँ से उठा के लाया है सबको, और एक एक को आशीषित किया है। हालेलुया। तो परमेश्वर आशीषों का सागर है, वो दयालु अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने वाला करुणा निधान परमेश्वर है। हालेलुया। और वो कल आज युगानुग एक सा है। तो इसलिए कभी भी अपने परमेश्वर पे संदेह मत करना। हालेलुया। बल्कि और अगर ऐसी हालत में आओ तो धन्यवाद करो। मैं आपको बताऊंगा कि जब आप फंस जाएं तब आपको क्या करना चाहिए। आपको अपना काम तुरंत करवाने के लिए परमेश्वर से क्या करना चाहिए, जिससे कि आप जो भी समस्या से गुजर रहे हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, जो भी आपको मन की मुराद चाहिए हो। हालेलुया। मैं आज आपको थोड़ा सा उस पर बताऊँगा। हालेलुया। ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती तो हैं 19 आयत पे, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा। दुष्ट क्यों मारा जाता है? अपनी बुराई के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा पे ना चलने के कारण, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के कारण, परमेश्वर की आज्ञा रौंदने कुचलने के कारण दुष्ट मारा जाता है। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी गुनहगार ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का आत्मा मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। हालेलुया। तो आप और मेरे ऊपर से सारे पाप और श्राप गुनाह माफ हो गए। हालेलुया। ये परमेश्वर ने वचन में लिखा भी है, यशाया 43 की 25 आयत। इक्कीस और 25 आयत 43। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वो मेरा गुणगान करें। हालेलुया। और 25 आयत पे लिखा है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त, अपने नाम के कारण
तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण याद नहीं करूँगा। हालेलुया। तो मेरे और आपके पापों को, गुनाहों को याद नहीं करेगा। बस ये है कि हम एक बार मन फिराएं और फिर से पाप ना करें। हालेलुया। यशाया 44 की 22 आयत, 44 की 22, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को मिटा दिया है, पोंछ दिया है। बस हम उसका गुणवाद करें, उसका धन्यवाद अदा करें, उसका शुक्रिया, उसकी मेहरबानी अदा करें, उसकी महिमा, स्तुति, बढ़ाई, तारीफ करें। हालेलुया। बस सिर्फ ये चाहते हैं प्रभु। कितना सिंपल है। हालेलुया। और जो हमारे काम कई बार रुक जाते हैं, व्यवस्था विवरण 1 अध्याय और उसकी 2 आयत, जब मूसा हारून इस्राएलियों को लेकर निकले तो होरेब से कादेश बरने तक सेर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। कितने दिन का? 11 दिन का। फिर वो 40 साल क्यों लग गए? 11 दिन का सफ़र था, 40 साल क्यों लग गए फिर? हालेलुया। ऐसे आपकी लाइफ में भी आपका बना बनाया काम, बनता बनता काम बिगड़ के टेढ़ा क्यों हो जाता है? कारण इसी व्यवस्था विवरण 1 की 25-26 आयत पढ़ेंगे। और उस देश के फलों में से कुछ हाथ में लेकर हमारे पास आए और हमको यह संदेश दिया कि जो देश हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है वह अच्छा है, तो भी तुमने वहाँ जाने से ना मना किया है, किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर अपने अपने डेरे में, अपने अपने तंबुओं में, अपने अपने घरों में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे कि यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण हमको मिस्र देश से, गुलामी के देश से निकाल ले आया है कि हमको अमोरियों के वश में करके सत्यानाश कर डाले। बताइए परमेश्वर के लिए कैसी बात बोल रहे हैं। जो परमेश्वर उनकी भलाई करता था, जो रात में आग का खंभा और दिन में उनके पर छाया करने के लिए बादल बन के चलता था, जो कि 40 साल में उनके कपड़े ना तो फटे, ना पुराने हुए, ना मैले हुए, जो कि वो परमेश्वर उनके पाँव में कभी कांटा नहीं चुभा, कभी सूजन नहीं आई, कैसे उनका बुरा कर सकता है? सोच सकता है। जिसने इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करे, मिस्रियों को ऐसी नकेल बना दी और इस्राएलियों के और से लड़ता था, अपने उस परमेश्वर के लिए ऐसा बोलते हैं कि यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल लाया कि हमको अमोरियों के वश में कंट्रोल करके सत्यानाश कर डाले। तुम गुलाम तो पहले थे, पहले सत्यानाश हो रखा था, है गुलामी से आज़ाद किया तुमको। ऐसे हैं लोग। जब ये परमेश्वर को कहने से नहीं चूकते तो मेरी और आपकी तो हैसियत ही क्या है? हालेलुया। ये दुनिया ना देगी कभी कोई सुख शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। हालेलुया। तो इसलिए इस दुनिया पर वो मत करना विश्वास। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपको कैसे आपका रास्ता खुलेगा जब आप ऐसे संकट में फंस जाएं। प्रेरित काम 16 अध्याय 16 से लेकर 40 आयत तक पढ़ेंगे। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। तो कई लोग अपनी ऐसी प्रशंसा और बातें करते हैं और अपनी डींगे शेखियाँ बगाड़ते हैं। तो
ये सब लोग धोखे की आत्माएं हैं। तो हम लोग जब कल प्रभु के सेवकों को नंदलाल जी, जगदीश राम, अरविंद भाई और गोविंद राम जी को छोड़ के आनंद विहार से आ रहे थे, तो हमारे मेट्रो में ही हमारी बगल में एक आदमी ऐसे कांपता हुआ बुरी तरह से, सांस को कहा खड़े हो जाओ। देखा तो बिठा लिया, उनको जगह दे दी। उसकी पत्नी भी कहा गोल्डन उठो आप यहाँ जरा, भाई साहब उठ जाओ, हमें बैठने दो। हमने बिठा दिया उनको। थोड़ी देर मैंने पूछा ये आपको कब से तकलीफ? बोले बचपन से तकलीफ है। वहीं एक आदमी खड़ा था, भाभी कहलाने वाली आत्मा, वो एस्ट्रोलॉजर था, और वो उसे कहने लगा, उन्हें उसका कुछ पता, फटाफट मोबाइल खोला और भविष्य बता के कहने लगा इसकी ये वाले ग्रह की दशा खराब है, इसने कभी पीपल का पेड़ काटा है, इसलिए ये कभी ठीक नहीं हो सकता। मैंने कहा तुम झूठे हो, ये 100% ठीक हो जाएगा। मेरा फ़ोन नंबर लिख। हालेलुया। मैंने उसको कहा मेरा फ़ोन नंबर लिख, तो 100% ठीक हो जाएगा। हालेलुया। फिर थोड़ी देर वो फिर गुणांक भाग करने लगा, कह रहा 20% ठीक हो सकता है। मैं 20%, ये 100%, 100% ठीक होगा, 100% ठीक होगा कि। हालेलुया। परमेश्वर 20% काम नहीं करता, 100% काम करता है। हमारा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। तो फिर चुप हो गए। वो कोई लेडी भी साथ थी, उसको मतलब वो अपने तरीके से समझा रहा था एस्ट्रोलॉजी के बारे में। मैं जानता हूँ ये संसारिक ज्ञान है, सिर्फ अपने पेट के लिए। इस संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धियों को अंधा कर दिया ताकि उन पर परमेश्वर की ज्योति ना चमके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर सच्चा है। वो शायद बैठाया इसलिए था कि प्रभु अपना संदेश देना चाहते हैं, प्रभु उसको बचाना चाहते हैं। तो परमेश्वर की योजना अपने तरीके की होती है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कहीं भी आपको मिल सकते हैं। तो आपको यहाँ बता रहा हूँ 17 आयत, वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिनों तक ऐसे ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ। कई लोग क्या करेंगे, झूठी प्रशंसा करके कहते हैं, जो वॉलंटियर टाइप लोग होते हैं, कहते हैं गुरुजी महाराज जी से हम मिला देंगे, आपको काम करा देंगे आपका। बीच में कमीशन खाते हैं। ये भावी कहलाने वाली आत्मा होती है। कमीशन एजेंट को भावी कहलाने वाली आत्मा। बीच में से कुछ टाँका पत्ती कर लेते हैं, अपना जुगाड़ कर लेते हैं। तो अब तक ये जो है सिलास और पौलुस की तारीफ करके पैसा कमाती थी। कहती वह बहुत दिन तक ऐसे ही करती रही कि हमें, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, निकल जा। और उसी घड़ी वो निकल गई। हालेलुया। वह उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, अब वही औरतें जो तारीफ कर रही थी, भावी कराने वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा चली गई, लालच की आत्मा चली गई, कमाई के द्वार बंद हो गए, अब वो उसके खिलाफ हो गई। और पौलुस और सिलास को पकड़कर चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए। वहाँ हाकिम में जाके चुगली कर दी उन्हीं औरतों ने, अब तक जो उनकी तारीफ कर रही थी कि ये लोग हमें परम प्रधान का वचन सुनाते हैं। और पैसा मिलना बंद, तो उनकी बुराई करके हाकिमों को उनको पकड़वा दिया। अब जब प्रभु के दास पकड़े गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा कि ये लोग जो यहूदी जाति के हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं, बड़ी गड़बड़ी फैला रहे हैं। वही धर्म परिवर्तन की बातें, हलचल मचा रहे हैं, मतलब हमारी शिक्षा के विपरीत शिक्षा दे रहे हैं, हमारी परंपरा के खिलाफ कुछ बता रहे हैं। तो जब इंसान से, शैतान से कुछ नहीं चलता, तब वो धर्म की आग फेंक देता है। उसे पता है ये सच्चे लोग हैं, उसे पता है सच्चा परमेश्वर है, उसे पता है यहाँ चले गए तो ठीक हो जाएंगे, उसे पता है यीशु मसीह मुर्दों में जी उठा, उसे पता है कि यीशु मसीह के दाहिने हाथ में दीर्घायु, बाएं हाथ में धन और महिमा। शैतान को सब पता है।
वो मुट्ठी खोलता है तो सांस मिलती है, वो मुट्ठी बंद कर ले तो मनुष्य की सांस बंद हो जाती है। हालेलुया। तो जो दुनिया में कहीं ठीक नहीं हो सकता, वो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह नासरी की बात ठीक हो सकता है। हालेलुया। वो है परमेश्वर जिंदा। निराशा में भी आशा रखो यीशु मसीह पर। तो लिखा है, और ऐसे व्यवहार बता रहे हैं, ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना, स्वीकार करना या मानना हम रोमी जाति के लोगों के लिए ठीक नहीं है, उचित नहीं है। हालेलुया। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ाए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। देखिए, निर्दोष प्रभु के दासों को तुरंत पकड़ा, भीड़ झपट पड़ी और कपड़े फाड़ दिए उनके, ऊपर के सारे कपड़े फाड़ के ऊपर से नंगा कर दिया उन्हें पूरी तरह से। और तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ाए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले। पहला उन पर अत्याचार किया। दूसरा, उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी, बोले इनकी कमर पे बेंतें मारो। तीसरी, और बहुत बेंत लगाकर उन्हें बंदी गृह कैद खाने में डाला, बोला इन्हें जेल में डाल दो। तीसरी आता, देखिए निर्दोष व्यक्ति को। तो सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता। हालेलुया। और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। हालेलुया। उससे ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में, काल कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। चौथी बात, उनको काल कोठरी में, अंधेरी कोठरी में, जहाँ पर सिर्फ ऐसी होती है कि बस पैर फैला सकते हो, खड़े भी नहीं हो सकते, सर रहेगा वहाँ अंदर, बस इतनी एक छोटी सी सुलंग सोफे की तरह, पैर मोड़ सकते हो, सीधे कर सकते हो, बस। काल कोठरी में रखा और उनके ऊपर से पांचवी बात, उनके पांव लक्कड़ में काठ में ठोक दिए। भारी भारी लक्कड़ पे ऐसे पैरों को में फंसा दिए और लक्कड़ में पैरों को नट कस के बंद कर दिया। हाथों में चैन डाल दी, देखिए हथकड़ी लगा दी। आधी रात, इतना होने पर भी प्रभु के दास देखो क्या कर रहे हैं। अब यही चीज़ तुम्हारे लिए भी मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ कि तुमको क्या करना चाहिए, चाहे मुसीबत कितनी भी क्यों ना हो। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंद हुए कैदी उनकी सुन रहे थे। वहाँ वो तब भी जेल में, इतनी यातना मिलने पर भी, निर्दोष होने पर भी दोषी ठहराया गया उन्हें, फिर भी वो घबराए नहीं। वहाँ भी प्रभु की महिमा करने लगे, भजन गाने लगे और तेज तेज भजन गाने लगे। हालेलुया। यीशु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा तो जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा तो जय जरूर पाऊँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। हालेलुया। कोई भी आत्मिक भजन, जो इतने सारे भजन है कोई भी गा सकता। हालेलुया। वो भजन गा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं वहाँ पे, इस दशा में भी कुड़कुड़ा नहीं रहे। जैसे अभी आपने देखा कि इस्राएली कुड़कुड़ा रहे थे वहाँ पे, इसलिए उनका सफ़र कुड़कुड़ाने के कारण 11 दिन का सफ़र 40 साल में बदल गया। पर यहाँ पर ये सिलास और पौलुस कुड़कुड़ा नहीं रहे, बल्कि महिमा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। हालेलुया। ये सीखने की बात है। तो यहाँ लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बाकी और कैदी और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वहाँ पर भूडोल हुआ, भूचाल आ गया। यहाँ तक कि बंदी गृह की बुनियाद, नींवें हिल गईं और तुरंत सब द्वार खुल गए, जेल के ताले टूट गए और उन दोनों के भी बंधन टूट गए। हालेलुया। और सबके बंधन खुल पड़े, ना केवल उन दोनों के, और जितने कैदी थे उनके बंधन खुल गए, उनके भी जेल के ताले टूट गए। अब जितने भी वहाँ जो सिपाही थे घबरा गए, ये कैसा भूचाल है, ताले टूट रहे हैं, जेल खुल रहे हैं।
हमारी आज के ज़माने में नौकरी जाती है पुलिस वालों की, अगर पुलिस कस्टडी से कोई भाग जाए तो। उस ज़माने में सिपाही की गर्दन कलम हो जाती थी। अब उन्होंने सोचा कि हमारे राजा हमारी हत्या कर देगा, तो और दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंद हुए कैदी भाग गए। सो उसने तलवार खींचकर अपने को मार डालना चाहा। उन्हें तलवार लेके अपने पेट में मारने वाला था, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। कोई कैदी नहीं भागा। हालेलुया। क्यों अपने आप को हानि पहुंचा रहा है? तब दिया लेकर, लालटेन लेकर दिया मंगाकर भीतर लपक कर गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। हालेलुया। उन्हें जांच करी, वाकई में कोई कैदी नहीं भागा। भाग सकते थे लेकिन नहीं भागा, और देखा सारे कैदी पूरे हैं। तो वो उनके कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे उनके पैरों में गिर पड़ा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, हे साहिबों, उद्धार मोक्ष मुक्ति पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो ना केवल तू बल्कि तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। अगर कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे ना, घर का एक सदस्य भी, उसकी प्रार्थनाओं से उसके पूरे घर का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया, और उसी रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए, जहाँ उनके बैंत मारी थी, पैर काट में लकड़ में ठोक दिए थे, हाथ में चैन से बांध दिए थे, जहाँ जहाँ उनके घाव थे, चोट लगी थी, उनके ले जाकर उनके घाव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया, और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। क्या करके? विश्वास करके। हालेलुया। सिर्फ आपको विश्वास करना है यीशु मसीह पे, उस श्रेष्ठ नाम पर जो सब नामों में ऊंचा है, श्रेष्ठ है, बड़ा है, स्वर्ग और पृथ्वी पे सारा अधिकारी है। वो श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। सारे घराने समेत विश्वास करके, परमेश्वर विश्वास करके आनंद किया। जब दिन हुआ तब हाकिम ने पियादों के हाथ के अलावा भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो उन मनुष्यों को। रात की खबर सुनी कि इतना भयंकर भूचाल आया, बंधन टूट गए, जेल के दरवाजे खुल गए, फिर भी नहीं भागे। दरोगा ने ये बातें पौलुस से कह सुनाई कि हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है। जैसा लोग जमानत के लिए तरसते हैं, लेकिन यहाँ जमानत नहीं हो रही है, बाइज्जत भरी रिहा कर रहे, कह रहे जाओ, सो अब निकल कर कुशल से चले जाओ। परंतु पौलुस ने उससे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने, पब्लिक के सामने मारा और बंदी गृह कैद खाने में डाला, और क्या अब हमें चुपके से निकाल देते हैं? ऐसा नहीं, परंतु वे आप आकर हमें बाहर ले जाएं। अगर हमारे बेइज्जती करके, कपड़े फाड़ के, बैंत मार के, काल कोठरी में डाल के, हाथ पैरों पे पूरी तरह बांध के, काट ठोक करके मैं ऐसा अपमानित किया कपड़े फाड़ के, तो अब हमें इज्जत से लेके जाएं। हम नहीं जा रहे जेल से बाहर, हम जेल में रहेंगे। हालेलुया। अगर ले जाना है तो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगो, इज्जत से, सम्मान से लोगों के सामने निकालो। पियादों ने ये बातें हाकिमों से कह दी कि भाई वो तो जान ही रहे, और यह सुनकर कि रोमी डर गए, बोले भैया बड़ा अभी तो भूचाल ही आया है, कहीं ऐसा ना हो हमारा पूरा शहर देश ही नाश हो जाए, इनको इज्जत से निकाल दो, गलती मान लो। और आकर उन्हें मनाया, माफ़ी मांगी। हालेलुया। और बाहर ले जाकर विनती की कि हमारे इस नगर से चले जाए। हालेलुया। वे बंदी गृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से, विश्वासी भाई बहनों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जब जब आप मुसीबत में आओ, और अधिक बाइबल पढ़ो, और अधिक प्रार्थना करो, और अधिक परमेश्वर को धन्यवाद दो, और अधिक महिमा करो, और अधिक सुसमाचार दो, और अधिक गवाहियाँ दो, आशीष पाने के लिए, ताकि तुम पर परमेश्वर का अभिषेक उतरे और प्रभु की महिमा आए।
हालेलुया, महिमा होने पाए। तो ये आपको बता रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर कला जीवन एक सा है, आप आशीष देखेंगे यदि आप धन्यवाद देंगे तो। और अगर कुड़कुड़ाने लगे, झबलाने लगे, बकझक ऊँट पटांग बातें करने लगे, तो आप दलदल की तरफ नीचे चले जाओगे और कोई तुम्हारी मददगार, कोई मदद नहीं कर सकता। कोई जो भी मदद करने आएगा वो भी मारा जाएगा, क्योंकि तुम परमेश्वर विश्वास नहीं कर रहे, कुड़कुड़ा रहे हो। तो इसलिए लिखा है इब्रानी 11 की 6 पे, और मेरा धर्मीजन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। वो है अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है, सो तुम्हें भी देगा विश्वास के कारण। हालेलुया। इसलिए कभी अपने विश्वास को ढीला मत होने देना और प्रभु विश्वास बनाए रखना, ताकि तुम पर दया हो, अनुग्रह हो और आशीष पर आशीष मिले और बढ़ते चले जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने चुना इसलिए। लिखा 2 Corinthians 8 की 9 पे, क्या तुम परमेश्वर का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल हो गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम लोग धनी हो जाओ। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर महान है और वो चाहता है, उसकी करुणा सदा की है, और वो चाहता है कि हर मनुष्य उसको धन्यवाद दे, उस सच्चे और जीवित परमेश्वर को पहचाने, जाने और अपने होशोवास में उसको अपना व्यक्तिगत उद्धार करता माने। हालेलुया। ईसाई धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को नहीं मानना, सिर्फ जीते परमेश्वर की महिमा के लिए अपने सृजनहार, अपने चुनने वाले, अपने बुलाने वाले यीशु की महिमा करनी है। हालेलुया। इसलिए चुना है प्रभु ने आपको। इसी तो प्रभु आपकी को कास्ट नहीं बदलते, जो नाम है वही नाम रहेंगे। आपको अपना कोई मजहब, रिलीजन नहीं चेंज करना, जिसको लोग धर्म के आड़ फेंकते हैं, समझे? कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने विचारों की क्रांति है, अपने विचार बदलने। जो इस वचन के अनुसार चलेगा वो आशीष पर आशीष पाएगा, पाएगी, चाहे कोई क्यों ना हो। हालेलुया। चाहे पास्टर हो और चाहे विश्वासी हो। इसलिए ये मैंने आपको मास्टर की एक अद्भुत कुंजी चाबी दी है कि लोगों से बातचीत करो कम और परमेश्वर के साथ उसकी हजूरी में अधिक वक्त गुजारो, ताकि तुम पर परमेश्वर का अनुग्रह और अभिषेक बढ़ता चला जाए और तुम ना केवल आशीषित हो, बल्कि जो तुम्हारे पास आए उसको भी आशीष मिले। क्योंकि यीशु मसीह वो कहता है, जो कोई प्यासा मेरे पास आए वो कभी प्यासा ना रहेगा, बल्कि उसमें से जीवन का स्रोता फूट निकलेगा। तो तुम एक स्रोता ऐसे बन जाओ कि तुम्हारे अंदर से स्रोता फूट निकले और लोग तुम्हारे पास आएँ और तुम्हां से परमेश्वर वचन सुन के आशीष पाएँ और सच्चे जीते परमेश्वर को जाने और माने और उसकी महिमा करें और शैतान के बंधन से छूट जाएं। हालेलुया। आइए 2 Corinthians 13 की 14 पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह है और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सब के साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली जाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप तक के अपने जीवित वचन से पढ़े सुने जाने पर हमें से प्रत्येक को बताया साथ ही दें। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। सब लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य जन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को
जानी जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह की।